अनुराग भदौरिया महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा का यह बड़ा बयान आ रहा है, जिन्हें उन्होंने कहा है जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। त्रेता युग में बजरंगबली के समय इस्लाम नहीं था, रामनवमी की शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे तो उसे रोका जाता है। ये बाइट है और मैं सुना रहा हूं, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इस पर। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, बाबा की बाइट ऑन एयर नाउ। योगी आदित्यनाथ, याद करिए जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो? रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, अंग्रेज साहब, AIMIM में आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, KK जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया, फर्स्ट रिएक्शन टू यू। KK जी को सुना आपने, उसके बाद बाबा की ये बाइट सुनी। अनुराग जी, ऑडियो आप। देखिए मैं अब सवाल यह है कि प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ है? प्रभु राम ने आशीर्वाद तो हमें दिया है। अयोध्या में हम जीते हैं क्योंकि हम प्रभु के आचरण को, आदर्शों को अपनाते हैं। काशी में भी जीतेंगे, अयोध्या भी जीतेंगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। आने वाले दिनों में हम जीतेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद जिसके साथ होगा वही तो जीतेगा ना। जो प्रभु के नाम की राजनीति करेगा, प्रभु के नाम पे प्रभु के बच्चों के बारे में सोचेगा नहीं, उसको तो प्रभु आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए हम देखिए एक नारा कितना बढ़िया है, जब हमने PDA की बात की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, तो हमें देखो प्रभु राम ने देखा कि ये उनकी बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज में लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और PDA के माध्यम से समाज को जोड़ के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब समाज पूरा एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ आएगा, तो सब आगे बढ़ेंगे, सब ताल से ताल मिलाएंगे। ये तो थोड़ी कोई बहुत तेज यहाँ पे दौड़ रहा है, कोई कमजोर है तो उसको भी तो हम दौड़ने के लिए मौका देंगे ना। तो हम जो कमजोर है उसको भी दौड़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे पूरी तेजी से हिंदुस्तान दौड़े और हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे। ये हम कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सब बट जाओ, सबको एक नफरत की राजनीति में बांट देना चाहते हैं। ये चाहते हैं हिंदुस्तान को हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो फिर आप कैसे देश को आगे बढ़ा पाओगे? आप इसके मतलब सत्ता के प्रेमी। आप कह रहे हो कि बीजेपी अंग्रेजों की पॉलिसी फॉलो कर रही है, डिवाइड एंड रूल। इंडिया गठबंधन बना किसके लिए? KK जी आ रहा हूं KK जी, आपने बोला कोई ना। डिवाइड एंड रूल किसने किया? डिवाइड का वर्ड कौन लाया? नहीं, बांटने का शब्द कौन लेके आया? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। PDA मतलब क्या हुआ? जोड़ने की बात, समाज के हर वर्ग को जोड़ने की बात, सामाजिक न्याय की बात। तो हम भाई आप डिवाइड का मतलब क्या होता? तोड़ना, डिवाइड करना, बटना। तो हम बटने की बात ही नहीं करते ना कभी भी। हिंदुस्तान बटने की बात कैसे करते? वही तो बाबा कह रहे हैं, तो कभी नहीं करते। बटना नहीं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देश है सभी वही तो मैं कह रहा हूँ। बटना कटना किसने बोला, कहाँ है? आप भी जानते हैं, क्योंकि ये नारा जो है अब समाज के अंदर में इतना, देखिए ये इतना डर गए हैं कि 13 तारीख से 20 तारीख कर दी। पता है क्यों? क्योंकि 13 तारीख को जानते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हार रहे थे ना, इनको लगा उत्तर प्रदेश हार रहे हैं क्योंकि यूथ यहाँ बेरोजगार है, KK जी हार रहे थे, नौकरी करता है, दिवाली की छुट्टी पे आया है, क्योंकि 13 के बाद वो चला जाएगा, 13 के बाद चला जाएगा, इसलिए उसको सोच रहे 13 बाद जब चला जाए तब वोटिंग कराएं, क्योंकि उसके अंदर रोष है कि अपने घर छोड़ के बाहर नौकरी करनी पड़ रही है, 5,000 दूर जाके, तो सरकार के खिलाफ वोट करता है। आप बोले, वो बोल रहे हैं, फिर आऊंगा वापस आपके पास। मैंने डोंट डू थिंग्स ऑन योर ओन डायरेक्ट। कितनी भी तारीख दे दीजिए, कितनी भी तारीख दे दीजिए, आ रहा हूं KK जी, आ रहा हूं, कितना भी तारीख दे दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा दादा, यही है, आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताएगी। नहीं, आपने बोला तो वो नहीं बोल रहे थे, वो बोले तो आप नहीं बोल रहे। थैंक यू। हाँ बोलिए, क्या बोलिए अनुराग जी, अपनी बात पूरी कीजिए। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ तो वो भी नहीं बोल रहे। हाँ, हमने ये बोला कि हम समाज के अंदर में सद्भावनाओं की बात करते हैं। आप देखो बीजेपी कैसे परेशान है, पेट में दर्द हो रहा है, बीच बीच में कूद के आ रहे हैं, कुदक के आ रहे हैं। उनको पता है कि उनका उल्टा पासा पड़ गया। अब जो बोल रहे थे आए बाएं साएं बोल रहे थे, अब जनता समझ गई कि नहीं, अनुराग भदौरिया सही बोल रहा है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, वो काटने तोड़ने की बात। मैं बाकी सारी बात मान सकता हूँ, आ रहा हूँ KK जी, इतना क्यों बिल्कुल बेसब्र हो रहे हैं आप? तो ऐसे ना थे। देखिए
कोई कुछ भी माने भाई। केके जी बोला, एक सेकंड भाई, कोई क्या केके जी? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐश्वर्या जी, आप कैसा डिबेट कराना चाहते हैं? आपने मुझे बोलने के लिए कहा और फिर आप उनको बुलवा रहे हैं। आपको कब बोला? तो आप अपने उस पे विचार कीजिए ना, मुझ पे मत बोलिए। नहीं, मैं आप पे कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कहा जब आपने जवाब दीजिए। केके जी जब आप बोले तो अनुराग भदौरिया चुप थे। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, नॉर्मली ऐसे होता है ना, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा, सुनाई नहीं देगा कुछ भी। जब आपने बोला तो वो चुप है। तो आपने कहा अनुराग जी बोलने के लिए नहीं सर, मैंने नहीं बोला, मैं आ रहा हूं दादा आपके पास भी। कोई आवश्यकता नहीं है, दर्शक सब समझते हैं सूर्य जी। हाँ देखिए, मुझे कोई बीच में बोलने की जरूरत हाँ मैं जानता हूं। तो अभी वो नहीं, अनुराग जी देखिए, बाकी सारी बात मैं आपकी मान लूं, लेकिन जनता ये बोले कि अनुराग भदौरिया ठीक है, उस पर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। केके शर्मा काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। केके शर्मा, अनुराग भदौरिया, वर्मा सुल्तान, बोलिए केके जी। 43 सीटें दी हैं, 33 मिली। अनुराग जी, नाउ प्लीज काम डाउन, थैंक यू। अब उनकी बारी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, बोले दीजिए। अब सुन लीजिए। देखिए, इनकी मानसिकता को इसी से आप समझ सकते हैं। इनको हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक कार्य से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो जितना अपमानित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम के भक्तों की हत्या करने वाली ये समाजवादी पार्टी, ये क्या भगवान राम और सनातन धर्म को समझेगी? अभी इन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या तक। इनकी सोच क्या है? भगवान राम केवल अयोध्या तक हैं? भगवान राम पूरे विश्व में हैं, पूरे विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी सीमित सोच इतनी है कि एक लोकसभा अयोध्या की जीत गए, अब उसमें है भगवान राम जीत लिए। तो ये इनकी जो सनातन विरोधी सोच है यहां जुड़ती है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पीडीए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, मैं एक बोलिए दो पूछिए कि पीडीए में पिछड़े, दलित और जो मुसलमान, ये तीन हैं, ये तीन को तो जोड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ? ब्राह्मण कहां गया, राजपूत कहां गया, छत्री कहां गया, वैश्य कहां गया? ये सब जो है सब किनारे। तो आपके लिए छोड़ दिया जोड़ने की बात कर रहे हैं या तोड़ने की इनकी विचारधारा है? ये क्या करना? आप सुन लीजिए। जहां तक दलितों का प्रश्न, में केवल एक बात कह के समाप्त करूं। दलितों के प्रति इनकी मानसिकता का एक ही उदाहरण है मात्र, और वो उदाहरण ये है कि मायावती सबसे बड़ी दलित की नेता थी ऐश्वर्या जी, आप मानते हैं? आज भी हैं। उन्हीं मायावती को रेस्ट हाउस कांड में जान से मारने की कोशिश किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने। और ये बात कौन बोला? ये बात बोला स्वयं मायावती जी ने। और मुलायम सिंह यादव ने 17 में माफी मांगी पॉइंट उसके लिए। बिल्कुल। तो आप दलित के नेता नहीं बनने देना चाहते, आप मायावती की हत्या करने के लिए उतारे हुए हैं। आप दलितों को क्या सोचोगे? इसका मतलब आपके दलितों के प्रति मानसिकता क्या है, ये तो देश की जनता के सामने स्पष्ट है। बस तो देश की जनता देख रही है, देश डिसाइड करेगा। कुछ नहीं कहना, दलित की बात करेंगे। अब मुसलमानों का जितना इन्होंने शोषण किया है, ये तो मुसलमान भी जानने लगे हैं। बिल्कुल। तो बस नहीं, अनुराग जी अभी वेट कीजिए। पहले आप ऑन एयर लाइव में ये बताइए, ये कौन सी जड़ी बूटी खा के आप आते हैं? ये क्या आप कर रहे थे? ये आप बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं डिबेट के बीच में, क्या हो रहा है? इतना सीरियस, कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं आप? प्रभु राम का आशीर्वाद है, प्रभु राम का। अनुराग भदौरिया, अरे प्रभु राम का आशीर्वाद है, प्रभु राम का। आप प्रभु राम के द्वार गए अभी तक? कहाँ जोड़ रहा था? आप प्रभु राम के द्वार गए हैं अभी तक? अरे अनुराग जी पूछ रहा हूं, क्या आप प्रभु राम के द्वार गए हैं अभी तक? अबे जवाब दे रहा हूं जी। अरे डायरेक्टर, प्रभु राम कण कण में है। अभी तो कह रहे थे कि अयोध्या जीत गए, इसके मतलब प्रभु राम का आशीर्वाद नहीं है, इसके मतलब प्रभु राम कण कण में है। मेरी बात मान गए? प्रभु राम तो हर जगह है, हर कण में है प्रभु राम। आप प्रभु राम को दिल से याद तो कीजिए। इसलिए प्रभु राम चोर है, इसलिए उनको आशीर्वाद नहीं मिला। हम प्रभु राम को दिल में लेके घूमते, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला। हम तो अयोध्या भी जीते, हम तो उत्तर प्रदेश में 43 सीटों का मिला। ये तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपको 33 सीटों का मिला, 33 सीटों का। हमें 43 सीटों का आशीर्वाद मिला प्रभु राम का, इसलिए आपको नहीं आशीर्वाद मिला। तो हम क्या करें? प्रभु राम आपको नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं, तो प्रभु राम के ऊपर तो उंगली मत उठाइए, कम से कम प्रभु राम का। अनुराग जी नाउ काम डाउन, थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या कर सकते हैं आप? थैंक यू। जो भी आपने जड़ी बूटी खाई है, जितना आप में इतना मतलब एग्रेशन आ गया है, थोड़ा सा पानी पीजिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा रिलैक्स, कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल।